प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी में बम्बई में की गई थी और इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण थे, इस पार्टी की नीतियां व कार्यक्रमों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका अग्रणीय रही, जिसका परिणाम भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ादी के रूप में प्राप्त हुआ। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से लेकर 1947 तक विभिन्न आंदोलनों के नेतृत्व व अगुवा रहे, जिसके बल पर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। लेकिन गांधी जी के कुछ आलोचक भी रहे। उनके द्वारा किए गए कुछ कार्य के प्रतिक्रिया स्वरूप इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष घुटना टेकते हुए गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इस कार्रवाई से कांग्रेस के अंदर प्रगतिशील तत्वों ने कांग्रेस के प्रति असंतोष की भावना प्रज्वलित हुई और इस तत्व ने कांग्रेस में ही एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की जो समाजवादी और प्रगतिशील रुझानों से प्रतिबद्ध थी। प्रगतिशील तत्वों की इसी इच्छा का परिणाम अंततः कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना में हुई। वस्तुतः कांग्रेस की गैर प्रगतिशील नीतियों से असंतुष्ट होकर जुलाई 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और अन्य लोगों ने बिहार समाजवादी दल की नींव रखी। वहीं 1933 ईस्वी में प्रोफेसर बृजलाल के नेतृत्व में पंजाब समाजवादी दल और अंततः 1934 ईस्वी में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना में जिन प्रमुख नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, उनमें उल्लेखनीय थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मशानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इत्यादि। जयप्रकाश नारायण ने 1936 ईस्वी में लिखित अपनी पुस्तक समाजवाद ही क्यों, व्हाई सोशलिज्म में समाजवादी पार्टी की नीतियों का अवलंबन किया, जिनके उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित किए गए, जिनमें पहला था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद से भारत को पूर्ण रूपेण आज़ादी दिलवाया जाए, भारतीयों को अपने भविष्य हेतु
स्वतंत्रतापूर्वक संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त हो और भारत को आज़ादी के पश्चात भारत में समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए, ताकि भारतीय समाज में सदियों से चले आ रहे व्याप्त शोषण और समानता को समाप्त करते हुए समतामूलक समाज की स्थापना की जाए, ताकि लंबे दिनों से, लंबे अरसों से चले आ रहे समाज में जो दो वर्ग व्याप्त था, उन दो वर्गों में व्याप्त खाई को पाटा जा सके। कांग्रेस समाजवादी दल ने 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित की गई थी, इसे जन विरोधी माना और 1937 ईस्वी में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों को बनाने के पक्ष में भी ये समाजवादी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस समाजवादियों का ही दबाव था कि 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया और 1937 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो फैजपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, इस अधिवेशन में कृषि संबंधी आर्थिक प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही यह दल कांग्रेस से इस बात से सहमत नहीं था कि वह अंग्रेज़ों को द्वितीय विश्व युद्ध में किसी भी प्रकार का सहायता दिया जाए। कांग्रेस समाजवादी दल भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया, मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों के समर्थक और जिन्ना को देशद्रोही और साम्राज्यवाद का हथियार मानते थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता को अस्थायी समझौते पर आधारित नहीं मानते थे, अपितु वह आर्थिक तत्वों पर बल देते थे जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक समान थे। तो बच्चों, आज हम लोग कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नीतियां व कार्यक्रमों पर प्रकाश डाले। धन्यवाद।